ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो वायर्याणं ॐ नमो वज्रायाणं ॐ नमो लोये सर्वसाहुरं ॐ नमो लोये सर्वसाहुरं। वो सरल आपने बुध को भर लिया, छोड़ छल आपने सूद को भर लिया। हे निराली सरल हे महावीर जिन, हे निराली सरल हे महावीर जिन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, देवाय देवी का जनर श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, मथुरा सिद्ध क्षेत्र की, उत्तम आर्जव धर्म की। कल का विषय था मान करने से कई लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हुई। लेकिन आज का विषय है क्रोध गया, मान गया, आज माया का नंबर है। आज माया का त्याग है। आज हमारे अंदर छल और कपट जैसे भावों का आज का त्याग है। क्योंकि जिसने भी छल किया, जिसने भी कपट किया, वास्तव में उन्होंने अपने आप को ही छला है। सामने वाला व्यक्ति छले या न छले, लेकिन व्यक्ति स्वयं तो छल ही जाता है। क्योंकि आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि मायाचारी करने से हमारे अंदर क्या क्या चीज़ डैमेज एवं नष्ट हो जाती है। मायाचारी करने से आचार्य भगवंत उमा स्वामी तत्वा सूत्र के अंदर भी कह रहे हैं, माया त्रयोग्य नस्य। मायाचारी करने से व्यक्ति त्रंज जैसी आयु का बंद कर लेता है, त्रियंज जैसी गति में उसे भ्रमण करना पड़ता है। और जिन्होंने अपने अंदर सरलता ऋजुता दिखाई, अपने अंदर भक्त परिणाम दिखाए, तो वह क्षण भर भी तप करें। रिश्ता से हट जाते व्यक्ति, जिसके अंदर रिश्ता नहीं रहती, सरलता नहीं रहती, कुटिल भाव रहते हैं, वो व्यक्ति कितना भी तप करे, कितनी भी साधनाएं करे, वास्तव में उनकी साधना त्रियंज गति का ही कारण बनती है। क्योंकि आचार्य भगवंत ने कहा है कि मायाचारी वह चीज है जो व्यक्ति एक बात तो कर लेता है, 2 बार किसी से छल कर लोगे, 3 बार कर लोगे, लेकिन चौथी बार तो पकड़ में आ ही जाता है। आपका छल 1-2 बार करने से किसी को मालूम ना पड़े, लेकिन तीसरी बार छल का परिणाम निकल के आ ही जाता है। जब आचार्य भगवंत ने जब ऐसा कहा कि मायाचारी करने से व्यक्ति त्रियंज जाता है, जब राजगृह के सेठ
बड़ा अच्छा उनका प्रभाव था, अच्छा उनका नगर में नाम था और बड़ी भक्ति पूजन साधना किया करते थे। लेकिन उनके अंदर कुटिल परिणाम, कुटिल परिणति थी उनके अंदर। एक दिन वो प्रभु भक्ति में इतने तल्लीन हो गए कि उन्होंने एक नियम ले लिया कि ये जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक मैं अपनी सामायिक से हटूंगा नहीं, मैं अपनी सामायिक में ही अडिग रहूंगा, अचल रहूंगा, अकंप रहूंगा। ऐसा उनका संकल्प, ऐसा उनका नियम। लेकिन मान्यवर, जब उन्होंने ऐसा नियम लिया तो नियम तो ले लिया लेकिन किसी से कुछ कहा नहीं। तो पत्नी उसमें दीपक में तेल बढ़ाती गई, क्योंकि बुझने को होता तो फिर तेल बढ़ा जाती थी। लेकिन उनके अंदर आर्त और जैसे परिणाम बनने लगे, क्योंकि जब ज्ञानी होते, श्रेष्ठ होते, तो व्यक्ति आत्मचिंतन, आत्म अनुभव करता। लेकिन अंदर क्या भरी थी? मायाचारी भरी थी कि हम साधक हैं, हम सिद्धिदायक हैं, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी अंदर की भावनाएं थी। और ऐसे परिणाम करते हुए जब ऐसा समय आया कि उनके प्राण पखेरु हुई, एक दिन उड़ गए, तो जब देखा ऐसा तो अंदर क्या लगी थी? प्यास लगी थी, क्योंकि गला चटक गया था। क्योंकि साधना कितनी की जाए उसकी भी सीमा है। लेकिन उस परिणाम के अंदर उनको उसी घर में जाके मोह के कारण और परिणाम कुटिल के कारण उन्हें उसी गति में, उसी भाव में उन्हें त्रियंच गति प्राप्त हुई। तो जैसे त्रियंच गति प्राप्त हुई तो त्रियंच में भी वो मेढक बने। तो मेढक उनके भी जो बावड़ी थी, कुआं था, जो डेली सेठानी पानी भरने जाती थी, तो उसमें ही जाकर उत्पन्न हो गए। तो उत्पन्न हो गए तो बार बार निकलते, बार बार उनकी बाल्टी में आ जाते थे। वो पानी खींचती थी सेठानी, उनकी बाल्टी में वो मेढक आ जाता था बार बार। एक बार देखा, दो बार देखा, जब ऐसा देखा तो सेठानी ने आश्चर्य किया कि ये मेढक जब भी निकालते मेरी बाल्टी में क्यों आ जाता है। तब उनको जिज्ञासा हुई। उस जिज्ञासा को लेकर विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा हुआ था। तो समोषण लगा हुआ था, भगवान महावीर स्वामी के सामने समकक्ष अपनी जिज्ञासा रखी कि हे भगवंत, कि मैं बाल्टी में पानी खींचती हूँ अपनी बावड़ी से, अपने कुएं से, तो उसमें एक त्रियंच गति का मेढक बार बार मेरी बाल्टी में आ जाता है। तो इसका क्या कारण है? तो भगवान की दिव्य देशना में खिला कि ये वो कोई मेढक नहीं है, ये आपके ही कुल के, परंपरा के, आपके खानदान के ही आपके पति हैं। जब ऐसा सुना तो उन्हें ये गति कैसे प्राप्त हुई कि बोले ये बाहर से तो मजहबी चोला पहने हुए थे, लेकिन इनके अंदर परिणाम कुटिल थे, मायाचारी भरी पड़ी थी इनके अंदर। इसके लिए इन्हें त्रियंच गति प्राप्त हो गई। तो क्या किया जाए? तब उन्हें संबोधन दिया, उन्हें जाति स्मरण हुआ कि भगवान महावीर स्वामी का समोषण आया है। तो वह मेढक खुदकता हुआ और बड़े निश्चल भाव से, बड़े ऋजु परिणामों से रिश्ता को धारण करते हुए वह मेढक फूल लेके भगवान महावीर स्वामी के समोषण में पहुंचा। तो समोषण में पहुंचा तो जैसे ही समोषण में गया, जाने को तैयार हुआ, तो बीच में ही
राजा श्रेणी की सवारी आई तो उसका वही देहांत हो गया, वही उसका मरण हो गया। तो मरण हो गया तो वह मेढक सौधरेंद्र मेढक प्रमोदित मन होता हुआ वह पाखुड़ी लेकर जैसे ही जा रहा था तो राजा श्रेणी के रथ के नीचे यानी कि जो हाथी था उनके पैर के नीचे वो मेढक आ गया और मरण को प्राप्त हुआ, जाके देव पर्याय को प्राप्त हुआ और देवों में भी अच्छा देव बना। वहाँ पर सौधर्म स्वर्ग में जाकर वह देव हुआ। मान्यवर, हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि वह मेढक प्रमोदित मन होता हुआ जब निश्चल भाव से भक्ति की, जब त्रियंच गति का जीव निश्चल भाव से भक्ति करता हुआ जाके इंद्र जाके बना और मानव मायाचार करके त्रियंच गति में गया। मान्यवर, बाहर से चोला कितना भी अच्छा हो, बाहर से आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन हमारे अंदर कुटिलता भरी पड़ी है, हमारे अंदर कुटिल भाव है, तो हम अपने लक्ष्य से ही विमुख हो जाते हैं। क्योंकि मायाचारी करने से व्यक्ति, मायाचारी छल कपट करने के समान, छल कपट करने से व्यक्ति अपने आप को ही छलता है। क्योंकि पूजन में भी कहा है, कपट न कीजे कोई, चोर चोरन के पूर्णा बसे, सरल स्वभावी हो, जाके घर बहु संपदा। यह कह दिया, कपट न कीजिए कोई। कपट दूसरे को हरे या ना हरे, लेकिन अपने आत्मघात को, अपनी आत्मा का तो घात कर ही देते हैं। क्योंकि कपट करने से व्यक्ति उसी के समान हुआ करता है जिस प्रकार व्यक्ति, एक जलेबी होती है, जलेबी बहुत टेढ़ी होती है, इतनी टेढ़ी होती है, इतनी टेढ़ी होती है, इमरती जलेबी को देखा जाए इतनी टेढ़ी होती है, इसकी कोई सीमा नहीं। और मिठास कहाँ से आती है उसमें? ऊपर से डाली जाती है। तो ऐसे ही मायाचारी है, बाहर से तो आपको बहुत मीठा दिखाई देगा व्यक्ति, लेकिन अंदर वह जलेबी की तरह उसमें बहुत गांठ भरी पड़ी हुई। और जलेबी में मीठा कहाँ से डाला जाता है? ऊपर से डाला जाता है। और गन्ना देखा है ना, गन्ना कैसा होता है? वो अंदर से मीठा होता है, बाहर से आपको कैसा ही दिखाई दे, लेकिन गन्ना में मिठास अंदर से होती है और गन्ना सीधा होता है हमेशा। ऐसे ही मान्यवर, ये अपन गन्ने की तरह बने, ना कि जलेबी की तरह। क्योंकि जलेबी की तरह बनते हैं व्यक्ति तो उनमें बाहर से मिठास डाली जाती है और कितनी ऐठ होती है उनके अंदर। बाहर से तो आपको वो चेहरा अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि ये चेहरे बड़े भोले दिखाई देते हैं, ये चेहरे कितने भोले दिखाई देते हैं, लेकिन सच मान लो ये बारूद के गोले होते हैं। ये चेहरे आपको भले ही बाहर से सुंदर अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये चेहरे अंदर से मान लो ये बारूद के ही गोले हैं। ये ऐसे व्यक्ति जो अंदर से तो आपको बड़ा मजहबी चोला पहने हैं, मान्यवर, बाहर से आप कितने भी कठोर हो, लेकिन व्यक्ति को अंदर से मुलायम होना चाहिए। व्यक्ति अंदर से मुलायम होगा। एक नारियल देखा है, नारियल भले ही बाहर से कठोर हो, लेकिन अंदर से बहुत सख्त रहता है, बहुत उसमें रिश्ता दिखाई देती है। तो मान्यवर, अपन को बाहर से बेशक कठोर हो, लेकिन अंदर से अपन को नारियल की तरह होना चाहिए। अपन छुआरे की तरह ना बने कि बाहर से तो मिठास है और अंदर कठोरता है। तो ऐसे मान्यवर, ऐसे व्यक्ति अपने आप को ही छल लेते हैं, अपने आप को ही ठग लेते हैं।
मान्यवर, दुनिया में सरल होना बहुत, साधु बनना बहुत सरल है। मनुष्य पर्याय पाकर बहुत आपने अच्छा कार्य किया, मिल गई आपको, आप एक संत बन गए। लेकिन संत बन के सरल होना बहुत बड़ी बात है। साधु बन गए, बनना बहुत सरल है, केश रोज कर लिए, कपड़े उतार दिए। लेकिन साधु बनकर सरल होना बहुत कठिन है। साधु बन के व्यक्ति अंदर कठोरता भरी पड़ी रहती है, कुटिलताएं भरी पड़ी रहती हैं और छल भरे पड़े रहते हैं। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि साधु बनना चाहिए, लेकिन साधु बनने से पहले हमें हमारे अंदर एक सरलता के बीज भी आना चाहिए। पहले साधु नहीं, पहले घर में ही रह के सरलता दिखा दो। जब व्यक्ति घर में ही साधु जैसा कार्य करता है, साधु जैसा आचरण करता है, तो लोग कहावत में ही कह देते हैं आप तो एक दिव्य पुरुष हो, एक संत पुरुष हो। और लोग साधु बन के यदि छल करते हैं तो लोग कह देते हो आप तो सिर्फ बाहरी चोला धारण कर लिया है, अंतरंग से आपके अंदर साधुता में दिखाई नहीं दे रही। मान्यवर, सीता का जब रावण ने हरण किया तो किस वेश में किया? साधु के वेश में किया। और सीता को साधुओं पे विश्वास था, श्रद्धा थी। लेकिन अपहरण किसने किया? रावण ने किया। मायावी जाल फैलाया, उसने साधु का रूप ले लिया और कह दिया, और दान के बहाने वह सीता को अपनी तरफ खींच लिया। और जैसे ही बाहर निकली उस रेखा से, वैसे वो शक्ति नहीं थी किसी को भी, क्योंकि लक्ष्मण रेखा जो खींची रखी हुई थी, तो किसी भी व्यक्ति में ताकत नहीं थी कि उसमें प्रवेश कर जाए। लेकिन एक साधु के वेश में आके रावण ने ऐसा राजपाट रच दिया तो भी सीता को हरण हो गया। लेकिन बाद में रावण का क्या हुआ, इस सबको घटना ये मालूम है, इसलिए इसकी ज़्यादा विवेचना करना उचित नहीं है। क्योंकि हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि हम साधु बन गए, लेकिन साधु बनने से व्यक्ति के अंदर सरलता आए ये कोई जरूर नहीं है। लेकिन साधु बनकर यदि हमारे अंदर सरलता आ गई तो हमारे अंदर साधुता है, हमारे अंदर साधु के लक्षण हैं। व्यक्ति बाहर से तो साधु दिखाता है, लेकिन मान्यवर, बाहर से साधु दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर से भी हमारे अंदर साधुता होना चाहिए। यदि सोने के कलश में जहर रख दिया जाए तो वह सोने का कलश वह संसार में शोभा को प्राप्त नहीं होता, वह संसार में अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होता। भले ही सोने का कलश है, बाहर से हीरा जवाहरात जड़े हुए हैं, लेकिन अंदर जहर भरा पड़ा है तो वह कलश की भी कीमत कोई नहीं करता। यदि माटी का भी कलश हो, माटी का भी कलश हो, उससे बाहर से कुछ ना हो, लेकिन उसमें सुधा भरा पड़ा हो, उसमें अमृत भरा पड़ा हो, तो वह मटका भी शोभा को प्राप्त होता है। मान्यवर, बाहर से हम कैसे भी हो, लेकिन हमारे अंदर से हमें रिश्ता होना चाहिए, सरलता होना चाहिए और सहजता होना चाहिए। मान्यवर, कपट न कीजिए कोई, चोरन के न पूर्व से। कपट जिन्होंने किया, जिन्होंने छला, जिन्होंने दूसरों के छलने के भाव रखे, तो मान्यवर, उन्होंने अपनी जिंदगी को ही छल लिया। जब मैं छोटी क्लास में पढ़ता था, जब मैं घर पर गृहस्थ अवस्था में, जब मेरे पास ही एक स्कूल था, मैं स्कूल डेली जाता था, लेकिन वहाँ पे जो गुरुजी थे उनकी बात मुझे स्मरण आ रही है अभी भी। भले ही मैं आज साधु बन चुका हूँ, लेकिन उनकी बात मुझे आज भी बड़ा स्मरण करता हूँ। गोरमी में जब स्कूल था तो वहाँ के गुरुजी जो कि मुरारी यादव थे, जब उनसे सारे बच्चे
नाम कोई नहीं लेता था, सिर्फ गुरुजी कहते थे। जब एक क्लास चल रही थी तो एक इंग्लिश का पीरियड लगने वाला था, तो उस दिन इंग्लिश के टीचर नहीं आए हुए थे। तो गुरुजी ने कहा चलो हम इन बच्चों को पढ़ा देते हैं, आज ये बेंच खाली रहेगा। तो वो आज उस बेंच में बैठे, उन्होंने एक दृष्टांत दिया। वह दृष्टांत मुझे आज भी तहे दिल से याद है। उन्होंने कहा, जब वह सारे बच्चों को जब अपनी एक कहानी सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी घटना अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु का काम ही होता है बच्चों को संवर्धक जैसी शिक्षाएं देना, उनके अंदर एक धैर्यता पैदा करना, उनके अंदर गंभीरता पैदा करना, उनके अंदर से छल को बाहर निकालना, कि गुरु का काम ही हुआ करता है। गुरु नारियल की तरह होते हैं, नारियल बनना चाहिए, लेकिन नारियल बनने से पहले हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि नारियल पेड़ पर लगता है तो न जाने कितनी सर्दी गर्मियों को सहन करता है, तब वह नारियलता को प्राप्त हो जाता है। और नारियल बहुत अच्छा इसका दृष्टांत है, लेकिन समय आएगा उस नारियल के वृक्ष को भी सिद्ध कर देंगे नारियल के समान गुरु को कैसे होना चाहिए, और कच्चा नारियल और पके नारियल में क्या भेद है, ये विषय आएगा तो हम आपको भी ये सिद्ध कर देंगे। लेकिन हमारा कहने का अभिप्राय है, जब गुरु ने ऐसा सोचा विचारा, तो उन हमारे लौकिक गुरु जो स्कूल में थे, उन्होंने कहा कि बाबा भारती जब एक संत थे, एक पहुंचे हुए महंत थे, वो अपनी कुटिया में निवास किया करते थे, वो अपनी कुटिया में रहा करते थे। तो उन्होंने जब विचार किया, वो उनके पास एक सुल्तान नामक का एक घोड़ा भी पला था। वह सुल्तान नामक का घोड़ा बड़ा निपुण था, सारी विद्याएं उस घोड़े के अंदर थी और हर कला को वो समझता था। तो बाबा भारती उस सुल्तान से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, मानो कि ये मेरा पुत्र ही हो। वो उनके बिन रह भी नहीं सकता थे, जहां भी जाते थे साथ में ले जाते थे, उसको गले पे हाथ फेरते उससे प्यार करते थे। लेकिन एक दिन वहां के डाकू को पता चला कि इनका घोड़ा तो बड़ा कुशल है, निपुण है, हर क्षेत्र में अग्रणी है और इशारे से कार्य करता है। तो वह डाकू बाबा भारती के पास जाता है, उनको प्रणाम करता है, उनसे उस घोड़े के बारे में पूछता है। तो बाबा भारती घोड़े की बहुत प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की कि ना जाने उन्हें कोई विभूति मिल गई हो। तो बाबा भारती ने जब प्रशंसा की, तो डाकू खड़क सिंह के अंदर ही अंदर एक आग की भक्ति अंदर से दहक रही थी। उन्होंने कहा, यह घोड़ा कैसे प्राप्त किया जाए, इस घोड़े को कैसे लिया जाए। तो बाबा भारती खड़क सिंह की चर्चा होते ही खड़क सिंह अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान कर गया। लेकिन बाबा भारती उस घोड़े को रोज सुबह टहलाते थे, रोज सुबह घुमाने के लिए ले जाते थे, क्योंकि घोड़े की कहावत है कि घोड़ा अड़े, रोटी जले और पान सड़े। मतलब और विद्या, ये विद्या के गुण है। घोड़ा अड़े मतलब हम घोड़े को
बार बार उसे ना टहलाए, ना घुमाए, ना उसकी परीक्षा करें, तो एक दिन घोड़े को आप ना उसको बार बार घुमाएं, ना उसको बार बार ले जाएं, तो घोड़े की कलाई भी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही रोटी होती है, यदि रोटी की हम अल्टा पलटी ना करें तो रोटी भी जल जाती है। यदि पान वाला पान की दिन में अल्टा पलटी ना करे और एक से ही सुबह डाल दिए उस पानी में और रात और दिन भर उसकी अल्टा पलटी ना करें तो पान भी सड़ जाते हैं। ऐसे ही विद्या होती है। हमें यदि विद्या का रिवीजन न करें, विद्या को बार बार ना दोहराएं, अनुभव ना करें, चिंतन ना करें, मंथन ना करें, एक दूसरे को ना बताएं, तो विद्या भी हमारे दिमाग से उड़ जाती है, निकल जाती है। ऐसे ही घोड़ा होता है। यदि घोड़े को बार बार ना उसका प्रैक्टिस किया जाए, बार बार उसकी प्रैक्टिस ना की जाए, तो घोड़ा ने जो विद्या सीखी है, जो कलाएं हैं, तो वो एक दिन वो भी भूल जाता है। तो खड़क सिंह डेली उसे ले जाता था, लेकिन एक दिन वह नगर में भ्रमण कर रहा था, तो वहां पर एक संत महात्मा बड़े दीन दुखी थे। वह बड़े ठंड के मारे ककुर रहे थे और बड़े ऐसा लग रहा था कि अस्त पस्त बीमार पड़े हो। तो बाबा भारती बड़ा करुणा का भरा हुआ था, तो उसने देखा कि राहगीर इस रास्ते पे पड़ा हुआ है, बड़ा दुखी दिखाई दे रहा है। उस दुखी प्राणी ने बाबा भारती के रथ को रोका, उस घोड़े को रोका, बाबा भारती से कहा कि मुझे अमुक अमुक वैद्य पर ले जाइए, मैं 3 दिन से भूखा पड़ा हूँ, मैं बीमार हूँ, और आप तो एक करुणा के सागर हो, एक दया की मूर्ति हो। तो बाबा भारती को विचार आया, चलो इसको घोड़े पे बैठाते हैं, इसका इलाज डॉक्टर के पास रख देंगे, क्योंकि इसका गांव भी यहाँ से 3-4 किलोमीटर कह रहा है, तो ये बेचारा कैसे जाएगा। तो वह व्यक्ति घोड़े पर घुड़सवार हुआ और बाबा भारती आगे और वह पीछे बैठा हुआ था। तो उसने जैसे ही वह घोड़ा चलने को हुआ, तो उस व्यक्ति ने बाबा भारती को धक्का दिया, ढकेल दिया घोड़े से। बाबा भारती गिर पड़े। तो बाबा भारती गिरे और वह घोड़ा लेके आगे बढ़ दिया, आगे चल दिया। तो जैसे ही आगे गया, जैसे ही वो आगे प्रस्थान किया उसने, तो मान्यवर जैसे ही प्रस्थान किया, तो बाबा भारती ने कहा, ठहर जाइए, ठहर जाइए, मेरी एक बात सुन के जाइए। भले ही आप घोड़ा ले जाओ, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरी एक बात सुन के जाइए। भले ही मैं आपको कुछ दिखूं, लेकिन मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सिर्फ मेरा एक जिज्ञासा है, मेरे अंदर एक प्यास है आपके प्रति। जब वह वापस लौट के आया व्यक्ति, तो बाबा भारती ने कहा, ये घोड़ा आपका ही है, जब आपने मुझसे ले लिया है, तो अब मेरा अधिकार इस पर कैसे हो सकता है, ये घोड़ा आपको ही दिया। लेकिन बात एक मेरी ध्यान रखना, लेकिन किसी से कहना मत कि मैंने बाबा भारती से घोड़ा ऐसे चुराया है, मैंने ऐसे घोड़े का हरण किया है, किसी से कहना मत, नहीं तो लोग दीन दुखी लोगों पर श्रद्धा करना छोड़ देंगे। लोग दीन दुखी जीवों की सेवा नहीं करेंगे, दीन दुखी जीवों पर करुणा नहीं करेंगे, लेकिन ये वैसे किसी से कहना मत। तो वह चोर, वह कोई रास्ता राहगीर कोई और नहीं था, वही खड़क सिंह था, लेकिन उसने रूप चेंज कर लिया। वह घोड़े को ले जाकर घर में जैसे ही प्रस्थान किया, तो उसे रात भर नींद नहीं आई। रात भर वो ऐसा ही अल्टा पलटी करता रहा। रात को 2 बजे वह चोर आया और बाबा भारती के महल में जाके प्रस्थान कर दिया। तो जैसे ही प्रस्थान किया, तो घोड़े को अंदर
बांध दिया। तो जैसे ही घोड़े को बांधा तो बाबा भारती सुबह सुबह जब आए तो देखा तो वहाँ पर उनका ही घोड़ा बंधा पड़ा था। तो देखा बाबा भारती के आंखों में आंसू थे। उसको बड़ा खिलाया, ऐसा लगा जैसे मेरा पुत्र ही मेरे पास आ गया हो। तो मान्यवर, हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि छल मत कीजिए। व्यक्ति छल करता है, अपने आप को भी छल लेता है। छल करने से दिगंबर संत की भी दुर्गति हो जाती है। एक दिगंबर संत थे, रिद्धियां उनके अंदर बहुत अच्छी थी, लेकिन 4 महीने के अंदर 4 महीने जब वो वर्षा योग के लिए एक नगर में उन्होंने चतुर्मास स्थापन कर दिया। गुणनिधि नामक के 4 रिद्धिधार महाराज थे। 4 माह तक योग धारण करे बैठे रहे, योग अवस्था में थे, लेकिन लोग उनकी प्रशंसा करते थे। देखो दिगंबर संत की तपस्या कितनी हुआ करती है, एक आसन से खड़े हैं, 4 माह हो गए, उन्होंने कभी अन्न जल को ग्रहण नहीं किया। तो जैसे ही 4 माह समाप्त हुए तो वहां से वो आकाश से ही गमन कर गए और उसी स्थान पर एक मृदुमती नामक मुनिराज वहां पर विराजमान हो गए। तो लोगों ने देखा कि 4 माह हो गए, आज मुनिराज नगर में आएंगे आहार के लिए, आज निकलेंगे। लेकिन वह मुनिराज जैसे ही नगर में आहार करने के लिए आए तो लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, लोग उनकी बड़ी पूजन प्रतिष्ठा कर रहे थे, लोग उनको बड़ा सम्मान दे रहे थे। ये वही मुनिराज हैं जिन्होंने यहाँ पर वर्षा योग किया है और आज इनका 4 माह समाप्त हो गए, आज ये आहार के लिए आए हैं। तो उन्हें भी नहीं मालूम था कि यहाँ पर कौन से मुनिराज चतुर्मास करके गए हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा हो रही थी, उनकी ख्याति और बढ़ रही थी। तो वह अंदर ही अंदर अब बड़े प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि प्रशंसा किसको नहीं सुहाती, भले ही झूठी हो लेकिन प्रशंसा कर दो, व्यक्ति फूल के मारे बड़ा गुब्बा हो जाता है। तो मुनिराज भी बड़े अंदर से बड़े प्रसन्न हो रहे थे और लोग उनकी भक्ति कर रहे थे। मान्यवर, इस स्वरूप को लेकर व्यक्ति मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता था, लेकिन अंदर उनके अंदर क्या आ गया था, छल आ चुका था। उन्होंने सत्यता को जाहिर नहीं किया कि मैं वो नहीं हूँ जो थे, मैं कोई दूसरा मुनिराज हूँ, ऐसा उन्होंने अपने वचनों से नहीं कहा और लोग उन पर वही श्रद्धा करते रहे। लेकिन उन्होंने अंतिम समय जब आया तो वह क्या बने, हाथी की पर्याय। उनका जब देहांत आया, वह मुनि पद से देव गति और मोक्ष को भी जा सकते थे, लेकिन इतनी कपट आ चुका, इतना छल आ चुका उनके अंदर, उन्होंने सत्यता को जाहिर नहीं किया। इस गति के कारण वह कहाँ गए, वह हाथी की पर्याय में आ गए। वह हाथी की पर्याय में उन्होंने अपना जीवन निकाला, मतलब उन्हें त्रियंच गति प्राप्त हुई। मान्यवर, मायाचारी करने से आप भले ही साधु बन जाएं, भले ही आप भेष धारण कर लें, लेकिन भेष के साथ भूषा भी होना चाहिए, हमारे अंदर साधुता भी होना चाहिए। इसलिए मान्यवर, और भी ऐसे उदाहरण हमारे जीवन से मिलते हैं। मायाचारी करने से व्यक्ति के अंदर न जाने कैसे कैसे अवगुण भर जाते हैं। आचार्य भगवंत शुभचंद्राचार्य महाराज कह रहे हैं, ज्ञानार्णव ग्रंथ में भी कह रहे हैं, जन्मभूमिरविद्यानां कीर्तेवासि मंदिरम पापपंक महागर्तो नित्यति कीर्तितावुदहि। आचार्य भगवंत शुभचंद्राचार्य जो कि महान आचार्य, उन्होंने भी ज्ञानार्णव ग्रंथ के अंदर उन्होंने अपनी बात रखी
कि मायाचारी करने से व्यक्ति के अंदर क्या क्या चीज नष्ट हो जाती हैं। एक तो माया कसाय, मायाचारी अविद्या की भूमि है, वहाँ पर कोई विद्याएं अपना जन्म नहीं ले सकती। अपयश का घर है, कभी उसे न खानदान में, न समाज में और न अपने घर में उसे यश की प्राप्ति होती, क्योंकि अपयश का घर है। और पाप रूपी कर्दम का बड़ा भारी गड्ढा है। पाप रूपी पाप का गड्ढा बढ़ता ही रहता है। मायाचारी करने वाले व्यक्ति पाप को ही कमाते रहते हैं, पाप से भर जाते हैं और पुण्य उनका क्षीण होता दिखाई देता है। मानव और भी कहा है, नरक रूपी घर में प्रवेश करने की प्रथम श्रेणी है, प्रथम सीढ़ी है, और शील रूपी शाखा के वन वृक्षों को भी दग्ध करने के लिए एक अग्नि के समान है। और जब तक माया रूपी सल रहेगी हमारे अंदर, तब तक हम मोक्ष के द्वार को भी, मोक्ष जैसा आचरण भी नहीं कर सकते, क्योंकि माया मिथ्या निदान। यदि माया सल हमारे अंदर भरी पड़ी है तो निश्चल्य व्रति। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, वह व्रति कैसा, वह मुनि कैसा, वह संयमी कैसा, जिसके अंदर मायाचार भरा पड़ा है, जिसके अंदर माया का जाल फैला रखा है, जिसने अपने अंदर। मान्यवर एक नागिन देखी है ना, नागिन बिल में जाती है तो कितने अंटे ले लेती है, इतना गोल गोल भर जाती है, इतना गोल गोल भर जाती है और उसमें जाके विराजमान हो जाती है। मान्यवर ऐसे ही ये माया रूपी नागिन हमारी आत्मा को भी ऐसे कस देती है, जैसे नागिन अपने बिल में जाके विराजमान हो जाती है। मान्यवर आज यही अपने अंदर देखिए, इस आत्मा के अंदर माया रूपी नागिन तो नहीं घुस गई। यदि घुस गई हो तो वह आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। यदि नाग दूसरे को डसे या न डसे, लेकिन माया रूपी नागिन व्यक्ति को स्वयं डस जाती है और स्वयं उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। माया रूपी परिणाम व्यक्ति की आत्मा को ऐसे डस देता है, जैसे कोई नागिन किसी व्यक्ति को डस लेती है तो उस व्यक्ति को अपनी मृत्यु ही नजर आती है। लेकिन नागिन का डसा तो एक बार बच सकता है, लेकिन माया रूपी नागिन से व्यक्ति डस गया, ना जाने कितने भाव बिगड़ जाएंगे। मान्यवर हमें माया शल्य को बाहर निकालना है। माया शल्य हमारे अंदर जैसे ही निकलेगी तो हम गुणों से भी भर जाएंगे, गुण से भी हम लबालब हो जाएंगे। मान्यवर माया वह चीज है जो व्यक्ति को हमेशा डसती रहती है, हमेशा उसको खोखला किया करती है, और माया शल्य के कारण न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई। पांडवों ने, कौरवों ने पांडवों के साथ छल किया, उनके साथ छल किया। क्या छल किया कि उन्होंने लाख के महल में, लाख का महल बनवाया, उसमें पांडवों का निवास करा दिया, पांडवों को ले गए, लेकिन चांडालों के द्वारा उस लाख के महल में अग्नि लगवा दी। अग्नि लगवा दी तो उनके ही चाचा थे, उन्होंने उस लाख के महल में एक सुरंग भी बनवा रखी थी, लेकिन पांचों पांडव सुरंग थी, वो उसके सुरंग पाकर वो बरनावा जैसे क्षेत्र पर पहुंचे, लगभग वहां जाके पहुंच गए और वो बच गए। अपनी माँ को साथ लिए थे, माँ को साथ लेकर वह बनावर क्षेत्र, बनवा का नगर में पहुंचे। बनावर क्षेत्र में जैसे ही पहुंचे तो तब पता चला
कि किसने हमारे ऊपर छल किया। पांडवों का क्या हुआ ये सबको पता है, कौरवों का क्या हुआ ये सबको पता है। पांडव 3 पांडव तो मोक्ष गए और 2 पांडव सर्वार्थ सिद्धि गए। मान्यवर और कौरवों की क्या गति हुई, खानदान के खानदान जुआ खेलना सारे इसी में ही बर्बाद हो गए। मान्यवर जब एक बात आती है मुझे और भी दृष्टांत, जब ऐसा छल किया तो एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचे, गुरु महाराज के पास पहुंचे, गुरु महाराज से निवेदन किया, गुरु महाराज से निवेदन किया कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि अभी तो आपको आए दिन 2 दिन हुए हैं और आप कह रहे हैं मुझे शिष्य बना लीजिए। क्योंकि मान्यवर शिष्य बनाना बहुत सरल बात है, लेकिन शिष्य सरल होना ये बहुत कठिन बात है। क्योंकि आज घोड़ है, जो भी आए उसको मोड़ दो। लेकिन पहले के जो गुरु महाराज थे परीक्षा थे, आज के गुरु भी परीक्षा प्रधानी है। ऐसे ही कोई किसी को शिष्य नहीं बनाते। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि आप मेरे शिष्य बनना चाहते हो, पहले घर पे सरलता सहजता दिखाइए तो आप शिष्य बनने के योग्य हो। तो शिष्य बड़ा गिड़गिड़ाता हुआ बोला, नहीं, मुझे अपना शिष्य बनाइए। तो गुरु महाराज ने कहा, मेरा पहला एक कार्य कीजिए, ये आप जाइए और यहाँ पर जितने भी पत्थर बने पड़े हैं, जितने भी शिला पर, जितनी शिलाएं हैं इस पहाड़ पर, उन 2-2 कदम जाके उन पहाड़ पर लात मारना, उनको भला बुरा कहना, उनसे गालियां देना, उनसे अपशब्द कहना। जाओ ये कार्य करके आओ। मान्यवर वह शिष्य गुरु की आज्ञा को लेकर गया, क्योंकि उसे शिष्य बनना है। तो गया, सारे पहाड़ पर लात मारी, गालियां दी, अपशब्द कहे। और अपशब्द कहे तो जैसे ही शाम का वक्त हुआ, वापस जब लौटा तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है। उसने नमस्कार किया गुरुदेव को, तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, कहा ठीक है, कल विचार करेंगे। तो कल विचार करेंगे। तो जैसे ही दूसरा दिन आया तो उस शिष्य से कहा कि ये दीपक ले जाओ, अगरबत्ती ले जाओ और भी फूल आदि ले जाओ। जिन पर्वतों पे आपने लात मारे, अपशब्द कहे मुख से, उनकी अवहेलना की, जहां जहां आपने लात मारी है वहां वहां एक दीपक रखना, एक फूल चढ़ाना और एक एक उनकी बड़ी प्रशंसा करना, अलग अलग स्तुति करना, उनकी बड़ी प्रशंसा करना। तो वह व्यक्ति गया और सोच रहा था ये गुरु है कैसे। कल तो कहा कि गाली दे के आओ और आज कह रहे हो इनकी प्रशंसा करो और दीपक भी दे दिया। बताओ कल इसको लात मारी, आज उसके सामने दीपक रखेंगे तो बताओ कैसा लगेगा आप लोगों को। बताइए ना आप लोग तो इससे वाकिफ हो इन चीज़ों से। तो मान्यवर जब गुरु की आज्ञा है, क्योंकि शिष्य बनना है और जिससे सब कुछ बनना है तो उसे वो सब कुछ कर सकता है। तो जैसे ही वो गया तो सारे स्थानों पर जहाँ जहाँ उसने लात मारी वह स्थान कब्रिस्तान के थे। तो सारे स्थानों पर उसने दीपक रखा, आरती की
और जैसे ही वापस जब लौट के आया तो गुरु ने कहा ठीक है, आने दो समय, आपको शिष्यत्व आपकी स्वीकार हो जाएगी। तो तीसरा दिन हुआ और निवेदन किया कि गुरु महाराज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, जो आपकी आज्ञा होगी, जो आप कहोगे, मैं सारी बातों को आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। तो तीसरे दिन कहा विचार करता हूँ। गुरु ने कहा मैं सभी अपने शिष्यों से पूछता हूँ। तो वह शिष्य विचार कर रहा था, कहीं गुरु ये ना कह दें कि जाओ पहाड़ पर जितने मुर्दे गड़े उन्हें निकाल के आओ, क्योंकि गुरु हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो सोच रहा था। तो वह जैसे ही निवेदन किया कि मुझे अपना शिष्य बनाइए, तब गुरु ने कहा आप शिष्य बनने लायक हो। आपको मैंने ये 2 शिक्षाएं दी, आपकी समझ में आई कि नहीं आई? मतलब आपने पहले लात मारी, आपने उनसे भला बुरा कहा, तब वो शांति से सहन कर गए और आपने उन्हें दीपक रखा, पूजा अर्चना की उनकी। बस यही आपके अंदर लक्षण होना चाहिए। शिष्यत्वता बनने के लिए आपके अंदर ये लक्षण जरूर होना चाहिए, चाहे कोई आपको गाली दे और चाहे कोई आपकी प्रशंसा करे। गाली दे तो मुंह नहीं बिगड़ना चाहिए, और कोई प्रशंसा करे तो इतना भी खुश नहीं होना चाहिए कि अपने पद से भी च्युत हो जाओ। दोनों में आपको समता भाव धरना है, दोनों में आपको सरलता दिखानी है। और कहीं किसी ने क्रोध किया और क्रोध के आवेश में आपने उसे भला बुरा कह दिया, तो आपकी कहाँ गई साधुता? और प्रशंसा की तो उस पर खुश हो गए, तो ज़्यादा खुशी भी नहीं होनी। प्रसन्न रहो लेकिन फूलो मत, क्योंकि प्रशंसा करने व्यक्ति फूल जाता है, इतना भी नहीं फूलना है। तो इसलिए मान्यवर, साधु बनने के पहले हमें शिष्य बनने के लिए पहले हमारे अंदर शिष्यत्वता के गुण भी होना चाहिए, तो आप अच्छे से निभा जाओगे। मान्यवर, ऐसी कथाएं हमारे जीवन में भरी पड़ी हैं। और भी पूजन में कहा है, कपट न कीजिए कोई, चोरन के ना पूर्व से। चोर के कभी नगर नहीं बसते, चोर के कभी बस्तियां नहीं होती। सरल स्वभावी होए ताके घर में संपदा। और जो सरल स्वभावी होते हैं, जो अंदर से कठोर होते हैं, जाके घर में संपदा, वो गुणों से भर भी जाते हैं। संपदा का मतलब ये नहीं कि बाह्य सामग्री, अरे बाह्य सामग्री आपको तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपके जो गुण रूपी संपदा है वो भी एक दिन भर जाती है। जो आपका घर है, जो शरीर रूपी घर है, उसमें गुण रूपी समुद्र भरे हैं, जो गुण रूपी रत्न है, वो भी बहुत संपदा, बहुत संपत्ति अपन को अंदर से प्राप्त हो जाती है। उत्तम आर्जव रीत वखानी, उत्तम आर्जव रीत वखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। और जो रंचक दगा करते हैं वो वास्तव में दुखी होते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तिलमिला उठते हैं। इसलिए मान्य हमें उत्तम रीति को, उत्तम आर्जव रूपी रीति का बखान करना है, उसका चिंतन करना है, उसे अपने जीवन में धारण करना है। मन में होए सो वचन उचलिए और वचन होए सो तन से करिए। आपके मन में हो सो वचन से कहिए और वचन में होए सो तन से करिए। लेकिन आप लोग मत कर लेना ऐसा आप लोग मत कर लेना। ये तो महाज्ञानी की बात कही है, जो उच्च शिखर पर प्राप्त हो चुके हैं, जिनके अंदर से सारी कसाय बाहर फेंक चुके हैं, जिनके अंदर से एक भी कसाय अंदर नहीं है। ऐसे मुनराज के ऊपर ये पंक्तियां लागू होती हैं, आम व्यक्ति को पंक्तियां लागू नहीं होती। एक व्यक्ति ने आज पूजन कर लिया, जब धर्म के दिन वो गया बोला ध्यानत राम जी ने तो अच्छी बात लिखी है। क्या लिखा है? मन में होए सो वचन चलिए और वचन होए सो तन से करिए। तो वह व्यक्ति ने आज पढ़ लिया, बोला आज तो मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी करता था, तो नौकरी करता था
तो उसको मैनेजर पे हमेशा गुस्सा आया करता था। मैनेजर के बारे में बुरा बुरा सोचता था कि मैनेजर कितना डांटता है। तो मान्यवर वो आज के दिन पूजन करके गया, मन में होए सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन से करिए। और गया, उसने मन में सोचा और उसने वचन से मैनेजर को गाली दी और तन से उसको ऊपर से उसकी ठुकाई कर दी कि मन में होए सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन से करिए। उसने कर दिया तो कर दिया। तो जैसे ही किया तो वह तो रोता रोता मेरे पास आया, बोला संत महात्मा ये ध्यानत आपकी पूजा ने क्या लिख दिया है, इसने तो मेरे ठोर ठोर पट्टी बनवा दी। बोले क्या हुआ? कि मैंने तो पढ़ा मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन से करिए। मैंने ऐसा ही किया कि मेरे मन में मैनेजर के ऊपर कलुषता थी, विकारी भाव थे उसके प्रति। मैंने उससे वचन से गाली दे दी उसे और काय से ठुकाई कर दी। लेकिन जैसे ठुकाई करी तो उसके जितने भी बाहर बॉडी गार्ड लगे हुए थे तो उनने मेरी ठुकाई कर दी। मेरे तो ठोर ठोर पट्टी बन चुकी हूँ। मान्यवर आप लोग मत कर देना, ये बात कहाँ लागू है? ये तो महाध्यानी महामुनिराज है जिनका मल निर्मल जल के समान है, ऐसे मुनिराज की बात कही है। तो मान्यवर ऐसा आप लोग मत कर लेना, क्योंकि नहीं तो ना जाने क्या से क्या हो जाएगा। करिए सरल त्यों जोग अपने देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगारसी। नहीं लय लक्ष्मी अधिक छल कर कर्म बंद विशेषता, वह त्याग दूध पिलाव पीवे आपुदा नहीं देखता। बिलाव दूध पीता है तो आंखें बंद कर लेता है, इससे उसे ये महसूस होता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। और पानी और दूध पीता है उसे पीछे नहीं दिखाई देता। ऐसे ही व्यक्ति कितना छल करता है पीछे। व्यक्ति मोबाइल पे बात करता है, मोबाइल इतना छल करा देता है, व्यक्ति को इतना छल करा देता है, वास्तव में इतनी झूठ बुलवा देता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। व्यक्ति ने किसी को फोन किया, बोले कहाँ हो? बोले मैं तो अपने घर पे सो रहा हूँ, मैं तो अपने घर पे विश्राम कर रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा पीछे मुड़ के देखिए, आप जहाँ खड़े वहाँ से पीछे देखिए। तो पीछे देखा तो जो व्यक्ति फोन लगा रहा था वही व्यक्ति इसके पीछे था। मान्यवर इतना भी छल मत कीजिए, इतना भी झूठ मत बोलिए कि सामने वाले को आप पे विश्वास हट जाए, आप पे उस पर श्रद्धा टूट जाए। तो मान्यवर अपना विश्वास और श्रद्धा को जगाए रखिए। और भी ऐसे उदाहरण हमारे जीवन में मिलते हैं, जिन्होंने छल किए उनकी जिंदगी तबाह हो गई। इसलिए मान्यवर आज कल क्रोध गया मान गया, आज अपने अंदर से मायाचारी निकालिए, क्योंकि मायाचारी हमारे अंदर से बाहर जाएगी। हमारे अंदर सरलता और सहजता आएगी, क्योंकि रिजो भावो आर्जवम, रिजो भावो आर्जवम, रिजु भाव का होना ही आर्जव है। रिजु का भाव हमारे अंदर होना ही, रिश्ता का सरलता का भाव होना ही हमारे अंदर आर्जव धर्म है। और आर्जव धर्म हमारे अंदर है तो हमारे अंदर दिन रात हमारे अंदर गुण बढ़ते हुए नजर आएंगे। हम हमेशा एक दिन गुणों से भर जाएंगे। और छल, जितना छल कपट करोगे तो आप अपनी आत्मा को छलते रहोगे, कपटते रहोगे और अपने पद से भी विमुक्त हो जाओगे। इसलिए मान्यवर आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है, इसलिए हमारे अंदर थोड़ी सरलता सहजता आज थोड़ी सी आना चाहिए। क्योंकि अपन चाहे, क्योंकि छल वाला व्यक्ति वो तो बगुले के समान है, तन गोरा मन सावरा, बगुला काग भेष और तो काग भला भीतर बाहर एक। अरे बगुला से तो कौवा ठीक है, कम से कम भीतर बाहर एक तो दिखाई देता है। इसलिए मान्यवर अपने को बगुला नहीं न कौवा, अपन को तो एक अपने अंदर सरलता सहजता दिखानी है। जो सहजता में ऊपर की ओर उठा ले। हमें गन्ने की तरह अपना जीवन जीना है। गन्ना बाहर से आपको कैसा ही दिखाई दे,
लेकिन उसके अंदर मिठास होती है, अंदर की मिठास ही व्यक्ति को खींचती है, बाहर कैसा भी रूप हो, क्योंकि बाहर का रूप जब तक हमारे अंदर सीरत नहीं अच्छी तो सूरत फिजूल है, सीरत नहीं अच्छी तो सूरत फिजूल है, सीरत नहीं अच्छी तो सूरत फिजूल है। कागज और सीरत नहीं अच्छी तो सूरत फिजूल है, और कागज का और जिस फूल में बू नहीं वह कागज का फूल है। मतलब सीरत भले ही आपकी कितनी अच्छी हो, सीरत नहीं अच्छी तो सूरत फिजूल है। आप बाहर से कितने भी अच्छे हो, लेकिन आपके अंदर सरलता और निर्मल परिणाम ना हो तो आपकी सूरत भी फिजूल है। और जिस फूल में खुशबू नहीं वह कागज का फूल है। इसलिए मानवर अपन को कागज का फूल नहीं, अपन को तो वास्तविक फूल बनना है, ताकि हमारा जीवन हमेशा महकता रहे, हमेशा खिलखिलाता रहे, फूल की तरह अपना जीवन निकले। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की, जय बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की। आज की जाप है ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः, ओम ह्रीम हरम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः, ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः, ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। जय बोलिए अनंत अनंत श्री भगवान की।